यह कहानी अगन और कुरल नाम के चचेरे भाई बहन की है जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और मिलकर सरप्राइज डूड नाम का इवेंट प्लानिंग का बिजनेस चलाते हैं। शुरुआत में उनका रिश्ता सिर्फ एक गहरी दोस्ती का होता है, लेकिन जब कुरल अचानक अगन से अपने प्यार का इजहार करती है तो चीजें उलझ जाती हैं। अगन को लगता है कि वह कुरल को सिर्फ एक दोस्त और परिवार ही मानता है, इसलिए वह उसे मना कर देता है, जिससे दोनों के बीच दूरी आ जाती है। अलग रहने के दौरान अगन को एहसास होता है कि वह भी कुरल से प्यार करता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और कुरल के पिता, जो एक बड़े और प्रभावशाली मंत्री अथियामन हैं, से शादी की बात करने जाता है। अगन की हैरानी के लिए अथियामन तुरंत मान जाते हैं और शादी की बेडी ही तैयारी शुरू कर देते हैं। शादी के रिसेप्शन के दिन कहानी में बिड्ढा मोड़ आता है जब कुरल बताती है कि वह दरअसल किसी और से प्यार करती है, एक दूसरे धर्म के लद्दके पारी से। अगन का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुरल की खुशी के लिए उन दोनों को अथियामन से भागने में मदद करने का फैसला करता है। विदेश भागने की उनकी पहली कोशिश नाकाम हो जाती है, इसलिए कुरल और अगन को मजबूरन नकली शादी करनी पड़ी दाहती है। शादी के बाद भी अगन कुरल और पारी को विदेश भेजने की पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन कनाडा जाने के प्लान में रुकावट आ जाती है। कुरल का वीजा इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वह पारी के बच्चे की गर्भवती होती है। हालात तब और खराब होते हैं जब कुरल गर्भपात अबॉर्शन पर विचार करती है। एक डॉक्टर चेतावनी देता है कि कमजोर गर्भाशय के कारण यह खतरनाक हो सकता है, जिसके बाद अगन भी उसे यह राय देना छोड़ देता है। आखिरकार अगन की धमकी कि वह अथियामन को सब कुछ बता देगा के कारण कुरल गर्भपात का विचार त्याग देती है और एक बच्चे को जन्म देती है। अगन कुरल और पारी के राज को छिपाने के लिए खुद को बच्चे का पिता बताता है और कागजों पर भी उसका नाम डलवाता है। बाद में अगन का दोस्त कुरल को बताता है कि अगन उससे हमेशा सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसने कुरल की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। यह जानकर कुरल बहुत भावुक हो जाती है। पारी के साथ विदेश जाने की अपनी नई तारीख पर कुरल अगन से मिलती है और उसे वादा करती है कि वह जाने से पहले उसके लिए एक नई पत्नी ढूंढ देगी और वह उससे तलाक ले लेती है। अगन उसका इंतजार करता है और उसे विदा करने का पक्का इरादा रखता है। वह अपनी यात्रा के कागजात को ठीक करवाने के लिए अपनी एक महिला सहयोगी संयुक्ता से अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। अथियामन को तलाक के बारे में पता चलता है और वह कुरल का सामना करता है, लेकिन अगन बीच में आता है और सारी गहलती अपने सिर ले लेता है। वह यह भी कहता है कि वह दूसरी शादी करने वाला है, जिससे मंत्री की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में आकर अथियामन अगन पर हमला करता है और अपने आदमियों को उसे जान से मारने का हुक्म देता है। जब कुरल को हमले का पता चलता है तो वह आखिरकार अपने पिता को पूरी सच्चाई बता देती है। गुस्से में अथियामन अपने पोते का अपहरण कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे अगन तुरंत नाकाम करने की कोशिश करता है। आखिरी ट्विस्ट में यह पता चलता है कि बच्चे को बचाना अगन की तरफ से एक नाटकीय योजना थी, ताकि अथियामन को उसकी गेहलतियों का एहसास हो सके। अपनी गेहलतियों को महसूस करते हुए अथियामन सार्वजनिक रूप से अपने अतीत के एक और अपराध, अपनी बहन की हत्या को कबूल करता है और जेल चला जाता है। फिल्म खत्म होती है जब अगन की मां उसे एक खुशखबरी देती है। अगन और उसकी सहयोगी संयुक्ता, जिनका नकली रिश्ता अब सच्चे प्यार में बदल गया है, उनकी शादी पक्की हो गई है। इस तरह अगन को आखिरकार खुशी और अपना प्यार मिल जाता है।